ये क्लास बिल्कुल न्यू बच्चों के लिए जो बिल्कुल न्यू है, सब लोग को ज्वाइन करना और सब लोग को समझना है, जहां भी दिक्कत हो तुरंत पूछना है। आयुष, सृजन, इसी, दीपाली, तुम लोगों ने पहली बार क्लासेस कर रहे राइट? आदित्य, आइजैक, प्रिया, सब लोग अपना माइक ऑन कर लो। आयुष और प्रिया, तुम लोगों का माइक ऑन नहीं है तो कनेक्ट करो ताकि तुम लोग कुछ बोल सको। एलेक्स, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, तो देखो अभी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल ज्वाइन किया है तुम लोगों ने, तो थोड़ा सा अभी लगेगा समझने में टाइम, ठीक है, बट ये है कि एक वीक के अंदर तुम लोग काफी कंफर्टेबल हो जाओगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट है हमारे बीच बना हुआ, जो कि सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सब लोग, तुम लोग को जहां भी डाउट्स आएगा तुम लोग तुरंत पूछोगे, ग्रुप में क्वेश्चन डालोगे, बाकी लोग तुरंत हेल्प करेंगे तुमको। और तुम लोगों से नहीं बनेगा, जो सर हैं, अगर केमिस्ट्री में हमें, फिजिक्स में सर है, जो भी है वो तुमको बताएंगे सोल्यूशन, और फिर क्लास में लोग डिस्कस भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि जहां भी तुमको दिक्कत हो तुरंत नोटिफाई करना है, ठीक है? तो सबकी आवाज आ रही है अब, ठीक है, सब लोग म्यूट कर लो, जब बोलने बोला जाए तो बोल रहा है। हो गया नोट सबका, ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सर ये लास्ट यहाँ में जैसे लिखे हैं सर 100 ग्राम ऑफ वन हाँ सर 1100 ग्राम हाँ सोल्यूशन, तो सर ये टोटल वेट है मतलब? ऑब्वियसली ना, देखो हमारे पास सॉल्वेंट था वाटर राइट, सॉल्वेंट कितना था 1 kg का, जिसको तुम क्या बोलोगे 1000 ग्राम, हाँ सर, और इसको ये 1000। सॉल्यूट था 100 ग्राम, दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया? 1100 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? तो सर मतलब उसमें सर इंक्रीज आ जाएगा सर जब दोनों इसलिए को यार, मिक्स पानी करेंगे? है और नमक है, दोनों को मिला दोगे सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से, हाँ है हाँ कि नहीं? सर। तो हाँ दोनों को सर। ऐड करके 1100 ग्राम हो गए, तो जो सॉल्यूट हो कहाँ पड़ा है? वो सॉल्यूशन में तो पड़ा हुआ है ना। हाँ सर। तो वही है कि एक ही चीज को कहने का बहुत सारा तरीका होता है, हम लोग वही देखना चाह रहे हैं, वही देख रहे हैं कि किस किस तरीके से किसी सॉल्यूशन को हम ले सकते हैं, किस किस टर्म्स में उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल बेसिक सा एक प्लॉट बना रहे हैं तुम लोग को समझने के लिए कि क्यों हम इतना टर्म्स यूज करते हैं, एक ही से क्यों नहीं बात हो जाती, क्योंकि सिर्फ मोलारिटी से ही बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं मोलारिटी आता है, कहीं मोल फ्रैक्शन आता है, कभी परसेंटेज वेट बाय वेट आता है। तो ये नए नए फैक्टर्स क्यों आते हैं, क्यों हमको पढ़ने पड़ते हैं, वो हम बता रहे हैं तुमको। क्योंकि एक ही चीज को लिखने का बहुत तरीका है, जो 3 तरीका में लिखा है। अब मान लो कि अगर 100 ग्राम सॉल्ट को मोल्स में कन्वर्ट कर दे, मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ है ना? यस सर, कर सकते मोल्स हैं। क्या हो रहा है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो मोल्स आएंगे, अब हम उसमें ये बोल देंगे कि भाई अगर मान लो 2.5 मोल्स आता है, तो क्या बोलेंगे? 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्ट इन 1 kg ऑफ वाटर, ऐसा बोल सकते हैं। या बोल सकते 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्ट इन 1.1 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे कहना क्या है कि अगर हम एक सॉल्यूशन को देखते हैं, चीजें वही है, अभी भी क्या है, तुमको पता है कि ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, बट डिफरेंस क्या है, हम लोग को कहने का तरीका, हम उसको किस तरीके से बुला रहे हैं, किस तरीके से उसको नोटिफाई कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंस। तो उसी को हम समझने वाले हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे हम इस चीज को जान सकते हैं, ठीक है? यस ओके, सर। तो हम आगे देखते हैं कौन कौन से टर्म्स है, उस चीज को डिस्कस किया जाए पहले। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन के टर्म्स है वो हम देख लें। पहला होता है मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं। फिर मोलारिटी, मोलारिटी के बाद मोलालिटी आता है, तो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? तो आइदर यहाँ पे सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, ठीक है। और क्या क्या होता है? परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। फिर होता है, इसको नोट करना है हम लोग को बाद में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। फिर होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सिंपल से। सर वो मोल फ्रैक्शन, हाँ बोलो। मोल फ्रैक्शन सर वो। हाँ, ये हम पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन एक अलग तरह का यूनिट है जो कि कंसंट्रेशन को बताता है किसी सर वो सॉल्यूशन लिखा क्या हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, का। एक्स एक्स, हाँ एक्स, सॉल्यूट। एक्स बड़ा सा एक्स लिखा है, एक्स में सॉल्यूट या फिर एक्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको एक्स से डिनोट करती है, साइन है। कैपिटल एम से मोलारिटी को, स्मॉल एम से मोलालिटी को, ये ना उसका सिंबल है। अगर तुमको ये लिखा है मतलब इसका वो होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है? फिर एक होता है पीपीएम, सुना है पीपीएम किसी ने?
एनीवन? पार्ट्स, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर आता है पीपीबी, पीपीबी ऐसा, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। फिर आगे बढ़ेंगे, और भी चीजें होती हैं, इतना ही नहीं, इनफैक्ट इसके बाद आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर एक और अदर टर्म इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी। ये सब तुम सुने भी नहीं होगे क्योंकि कहीं पढ़ाया नहीं जाता इतना ज्यादा डिटेल में। और तुमको ये जो दिखा रहे 10 के 10 पॉइंट्स, इससे बाहर कहीं पे भी तुम्हारे पास क्वेश्चन 11th और 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं आएगा जिसमें तुमको कंसंट्रेशन देखना पड़े। और ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये सिर्फ यही काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे जितने फिजिकल के चैप्टर से आगे जाके जो तुमको मिलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब में यही रहेगा, ये बेसिक्स है। इसीलिए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है अच्छे से, ठीक है। नोट इट डाउन फास्ट। ये बिल्कुल अभी हम पढ़ने वाले, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। और तुम लोग अगर इस चीज को अच्छे से समझ लोगे ना तो तुम लोग को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। तो देख लेना, केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। उसमें क्या होता है कि तुम लोग को समझना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फॉर्मूला क्लियर रखो। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोगों को, और हम बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनफैक्ट तुम्हारे बुकलेट में इतने सारे क्वेश्चन दे रखे कि तुम उतने ही बना लोगे तो तुमको महारत हासिल हो जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर पे 400-300 क्वेश्चन दे रखा है, हम असाइनमेंट भी देंगे हर क्लास के बाद। तो इतना तुम लोग करो और धीरे धीरे तुम लोग को टाइम लगेगा। इनफैक्ट अभी जस्ट आए हो 10th के बाद 11th में आना है, एक ट्रांजिशन होता है तो सबके लिए बिल्कुल न्यू होता है। यू विल ऑल गेट सम टाइम, तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा अकोमोडेट होने में। उसके बाद तुम लोग खुद अपने आप एक्सपर्ट बन जाओगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। और तुम लोग को उसके लिए क्या करना होगा, जहां भी दिक्कत होती है तुरंत बताना पड़ेगा, तुरंत पूछना पड़ेगा कि सर यहाँ दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पढ़ाई करने में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ट्रांजिशन है। और दूसरी चीज की ऑनलाइन है जो कि एक अलग मीडियम हो जाता है हमारे लिए, बिल्कुल न्यू मीडियम है। बट ऐसा नहीं है, ये एक चैलेंज भी नहीं है, चैलेंज की तरह इसको लो, आराम से तुम इसको कर सकते हो। और बहुत बाकी जो पुराने बच्चे इनफैक्ट उन लोग काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं, तुम लोग भी काफी कंफर्टेबल बहुत जल्दी हो जाओगे। तुम लोग अपने आप डिफरेंस देखो कितनी से समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो बस साथ रहना है और बताते रहना है कि हाँ सर यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। मैं पूछता भी रहता हूँ लेकिन तुम लोग खुद से जाके बताना, ठीक है। अभी तक सब क्लियर है, सब कुछ जितने लोग हैं यहाँ पे? यस ठीक सर। है, नोट कर लिया? यस सर। हाँ सर। ओके। अब हम देखेंगे मोलारिटी क्या होता है। सबसे पहला वर्ड जो है मोलारिटी, इनफैक्ट तुम लोग को बता रहे हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसको पढ़ के तुम लोग क्या करोगे ना, आज क्वेश्चन लगाओगे जाके और देखोगे तुम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। तो सबसे पहला जो वर्ड है मोलारिटी, इसको डिफाइन करते क्या होता है। हम बिल्कुल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, हमको मेन मेन पार्ट पढ़ने, क्योंकि हमको क्वेश्चंस करने अच्छे से आना चाहिए। तो मोलारिटी को जो डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या होता है तुमको पता है, जो तुम डालते हो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पूरा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, मोल्स को हम एन से दिखाते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है दिखाने का। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ऐसे दिखाओगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पता ही तुमको जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे लीटर में। इसमें लेना है हमेशा लीटर में लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो भी तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना ग्राम है, इतना ये है, इतने जगह पर पड़ा हुआ है, फाइंड आउट द मोलारिटी, तो तुम उसको सॉल्व करोगे, निकाल लोगे ऐसे करके। नोट करो इसका डेफिनेशन क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। बट क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा कैसा रहेगा वो देखने वाला है। हो गया नोट? हाँ सर। ठीक है। तो अगर मान लो तुमको दे रखा है, एक्चुअली हम यहाँ पे ना एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल मीनिंग, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो फिजिकल मीनिंग किसी चीज का क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो मान लो अगर हमें दे रखा है एक सॉल्यूशन और तुमको बोला जाए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे रहेगा,
we have 2 molar aqueous solution of NaOH। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH तुमको दिया रहेगा, ठीक है। तो तुम इसका मतलब क्या समझोगे, हम तुमको वो बता रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो समझना क्या है। देखो यहाँ पे 2 मोलर बोल रहे, 2 मोलर का मतलब ये समझो कि अगर हमको 2 मोल चाहिए कोई भी चीज का, तो 2 कब आएगा, जब हम मोल्स 2 ले लें और वॉल्यूम 1 कर लें। 1 लीटर में 2 मोल अगर रहेगा तभी 2 मोलर आएगा, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ NaOH is present in aqueous, का मतलब पानी होता है, सबको पता है। 1 लीटर ऑफ वाटर, ऐसा हो सकता है कि नहीं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या ऐसा बोला जा सकता है इस चीज को, देखो जरा सा। आप बोल सकते हैं। क्योंकि यस ये सर। 2 तभी आएगा जब ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही लिखना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaOH इन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हारे पास एक डाटा मिल गया। डाटा क्या मिल गया कि 2 मोल NaOH है, ये क्या है, तुम्हारा सॉल्यूट है, ठीक है। और ये क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब कितना होता है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो तुमको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो तुमको रिलेट करना, आपस में रिलेट करना है और ढूंढ के निकालना है कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। फिजिकल मीनिंग बिल्कुल क्लियर रखोगे, ये पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आराम से समझना है इस चीज को। फिजिकल सर मीनिंग, हाँ बोलो। सर इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं, या वो चीज अलग होगा कि 4 moles ऑफ सोल्यूट dissolves in a 2 liter of solution। एग्जैक्टली, वो भी वही है। बट ये तुमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया। तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया एक्स्ट्रा। तुमने क्या लिखा, इसको 4 कर दिया, इसको 2 कर दिया। तो हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते, हम चाहते क्वेश्चन को सिंपल करना, ना कि और डिफिकल्ट करना। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। मतलब तो सर वही रहेगा ना, टू मतलब वही मोल है, मतलब वही है, लेकिन हमने क्या किया, एक्स्ट्रा फालतू में 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो तुम 2 क्या, तुम 3 कर लो, 10 कर लो, 50 कर लो, चीजें वही रहेगी। तुम 20 मोल 10 लीटर में ले लो, बात तो वही है। बट हमको सिंपलेस्ट टर्म लेना है। हम क्या करेंगे, 1 लीटर मान लेंगे ताकि 1000 ml आ जाए वॉल्यूम। फिर हम उसको डील करेंगे डेंसिटी वगैरह से, ताकि हमको और सिंपल सिंपल आंसर निकालना है। तो जैसे हम देख ओके रहे हैं सर। उसको लेके चलेंगे आगे, है ना। ठीक, यस सर। नोट करिए सब लोग फटाफट जल्दी से। आदित्य, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं अभी तक हम। आदित्य प्रसाद, तुम्हारे पास जो माइक है ना, उसको अनम्यूट करना है। वहाँ पे अनम्यूट करोगे तो तुम बोल पाओगे। वहाँ पे ऑप्शन रहता है वहाँ पे अनम्यूट करने का, लेफ्ट स्वाइप करने से। ट्राई करो, सब तुम लोग पहली बार करो तो ट्राई करके देख लो कैसे होता है। अनम्यूट करो, फिर बोलो हाँ या ना। आ रही कि नहीं आवाज। आदित्य प्रसाद, आ रही है आवाज तुमको। एलेक्स, तुम्हें आ रही है शायद, इसको सेटिंग को पता नहीं होगा। एलेक्स, आ रहा है सर। आ रहा है, चलो ठीक है। समझ में आ रहा है हर एक चीज कैसे पढ़ रहे, क्या कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के बाद एक सिमिलर सा एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है वो देख लेते हैं पहले हम लोग फटाफट। मोलालिटी, तो ध्यान रखना कि मोलालिटी में एल होता है, मोलालिटी में आर होता है। इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है। और मोलालिटी को डिफाइन करते हैं हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। सॉल्वेंट आ रहा है क्या, और किसमें सॉल्वेंट रहेगा, केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट का तो वो वही रहेगा जो पुराना था, जो पहले था वही है यहाँ पे। बस यहाँ पे चेंज आया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें केजी, इतना ही चेंज कर लो, नोट करो। सर ये केजी को तो सर हम लोग लीटर में भी लिख सकते हैं। नहीं ना, जो यही तो मैंने क्या बोला, ये जो हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तुमको तो लिखने का तो तुम एक ही चीज को लिख सकते हो, कैसे लिखा है, 1 गिलास पानी में इतना नमक है। बोलने का 10 तरीका है, एग्जैक्टली यही 10 तरीका हम देखने वाले। कौन कौन से 10 तरीके जिससे हम तुम उसको बोलोगे। जब भी मोलालिटी बोली जाएगी तो उसमें हमेशा यही आएगा, सॉल्वेंट का वेट नीचे रहेगा, केजी में रहेगा। ठीक है सर। हमने पहले तुमको ये बता दिया ना क्यों हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी हमको।
हम एक ही चीज से सारा काम कर सकते हैं, लेकिन एक चीज से काम नहीं किया जा रहा है। तुमको क्या है, तुमको कन्वर्ट करना हो। क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ द मोलारिटी इज इतना, तो तुमको वहां फंस जाओगे कैसे करें क्या करें। तो वही चीज हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और दोनों को रिलेट कर दो। हो गया नोट? ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो लिख लेते हैं। फिजिकल मीनिंग, तो अगर हम यहाँ पे बोले, देखना ध्यान से, इसको ऐसे लिखा है 2 मोलर स्मॉल m, या फिर 2 मोलर लिखा जाएगा, मोलर, और 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा बताओ कोई? अगर तुमको क्वेश्चन दे रखा है सर 2 2 मोल है मोलर, सर 1 केजी वेट सॉल्यूट में, 2 सॉल्वेंट में। 2 मोल जो मोल है किसका है? NaOH का। 2 मोल NaOH का है, कहाँ पे है? हाँ 1 NaOH केजी का है सॉल्वेंट। वाटर में, 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg ऑफ वाटर में, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना 1 kg ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, 1 kg ऑफ वाटर है, जो कि सॉल्वेंट है हमारा। क्या बोले? इट मींस 2 moles of NaOH is present in 1 kg of water which is our solvent। पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने सॉल्यूशन लिया था इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है जो कि छोटा होता है। सॉल्यूशन बड़ा होता है, सॉल्वेंट छोटा होता है। नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट 70% क्वेश्चन जो मूल कॉन्सेप्ट से होते हैं ना, यहीं से आते हैं उठ के। मोलारिटी मोलारिटी ये सबसे उठता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। डन? यस सर। ओके, सो अब हम बात करेंगे एक बेसिक सा चीज का, कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सबको ही पता होगा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो बताओ एक बार। सॉल्ट एंड वाटर मिक्स किए हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सब लोग बताना, सब लोग पार्टिसिपेट, सब लोग का माइक खुलना चाहिए इस बार। सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। हमेशा आदित्य, अंकित, सब लोग बताओ क्या आ रहा है। सर सॉल्ट जो है सर सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। अंकित नारायण, अंकित प्रसाद, क्या लग रहा है? सॉल्ट सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। हमेशा ही होगा, हमेशा। नहीं सर वाटर भी बन सकता है, सोल्यूशन हो सकता है सर वाटर। हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। अगर हमको कुछ नहीं पता, बस ये बोल दिए ये दे रखा है, तो सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? इसी दीपाली, सब लोग बताओ। प्रिया, आ रही है आवाज तुमको? यस बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। ऐसा अगर तुमको दे रखा है तो क्या कुछ बोल सकते हैं क्या हम? ये बिल्कुल बेसिक तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट। रिलेटिवली कम होगा क्वांटिटी में, वही जो होगा सोल्यूट होगा, और जो अच्छा, रिलेटिवली जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट वेरी गुड। होगा। तो तुम थोड़ा पास आए हो आंसर के। अब ये बताना है तुमको सृजन, कि क्वांटिटी किस तरह से देखेंगे। मतलब 1 किलो नमक है, 1 किलो पानी है, तो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? 1 किलो नमक है और 1 किलो पानी है, पानी दोनों है। 1 1 kg है। हाँ, तब तो देखो तो यही है। हाँ बताओ बताओ, ट्राई करो, गुड, गो सर ऑन। सॉल्ट ही बनेगा सर सॉल्यूट, क्योंकि सर सॉल्ट जो है सर अच्छा से मिक्स हो जाएगा ना। देखो हम लोग को ना यही चीजें नहीं समझनी सर, है। हाँ बोलो बोलो, क्या है बोलो। अच्छा सर ये बताओ। लेकिन हाँ ठीक है, बोलो, ट्राई करो। सर वो होते हैं तो फिर वाटर का मोल्स वॉल्यूम देखेंगे भी क्या? पता होना। देखो ध्यान से, तुम लोग ट्राई करो ठीक ठाक। देखो बहुत लोग को यही लगता होगा कि सॉल्ट जो है सॉलिड है, और इन जनरल हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं, यही मानते हैं ना, सॉलिड जो सॉल्यूट होता है, वाटर क्या है, लिक्विड है।
तुम लोग यही लगता हो कि सॉलिड चीज को लिक्विड में डालते हैं तो सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट होता है और लिक्विड जो होता है क्या होता है, सॉल्वेंट, है ना। लेकिन ये चीजें जो पॉसिबल है ये कब है, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे। तुम समझो इस चीज को, जो रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तभी इतना ये होता है लिक्विड सॉलिड। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो कि हम टेम्परेचर ले गए यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस, या फिर मान लो हम ले गए माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मिक्स होंगे, लेकिन दोनों ही क्या बन जाएगा, अगर इतने माइनस में जाएंगे तो ये भी सॉलिड हो जाएगा और ये भी सॉलिड हो जाएगा, दोनों चीज सॉलिड हो जाएगा। अगर हम इतने हाई टेम्परेचर पे रहेंगे तो क्या होगा, ये भी गैस हो जाएगा, ये भी गैस हो जाएगा। तो गैस गैस से निकला हुआ है तो वहां भी तो सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड लिक्विड मिला हुआ है, सॉलिड सॉलिड मिला हुआ है, वहां भी क्या है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो तुम ये ध्यान रखना, कभी ये मत समझना कि सॉलिड है तो हमेशा सॉल्यूट है और लिक्विड है तो हमेशा सॉल्वेंट है। चीजें कैसे डिसाइड होती है, चीजें हम ऐसे डिसाइड करेंगे, केमिस्ट्री में आगे हम यही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक बार 2016 में एडवांस में ये क्वेश्चन आया था, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे रखा था बिल्कुल सिंपल, और लोग कंफ्यूज हो गए थे कि करना क्या है। मतलब तुम्हारे ऑप्शन में ऐसा भी दे रखा था कि तुम अगर वाटर को मानोगे सॉल्वेंट और सॉल्ट को मानोगे सॉलिड तो आंसर आएगा, और अगर तुम उल्टा करोगे, इसको मानोगे सॉल्वेंट इसको मानोगे सॉलिड तो भी आंसर आएगा, और आंसर वही था, उल्टा वाला। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को बनाते ही ऐसा डिजाइन करके ताकि बच्चे लोग आधे लोग कंफ्यूज हो जाए। तो तुम लोग आज से क्या समझोगे कि जिसका क्वांटिटी ज्यादा है, और क्वांटिटी को किस में डील करते हैं, हमेशा मोल्स में। मोल्स इज द परफेक्ट टर्म जिससे हम बात करेंगे। तो क्या देखना है हमेशा, क्या तुम समझोगे, जिसका भी मोल्स ज्यादा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जिसका मोल्स कम है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखना कि जिसके भी, अगर हमारे पास दो चीजें दे रखी है तो मोल्स जिसके ज्यादा है, whose moles are greater, ऐसा समझ लो, whose moles are larger, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और जिसके मोल्स कम होंगे दैट विल बी सॉल्यूट, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। नोट कर लेना। तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया है। हाँ, अगर हम दे दें यहाँ पे ऐसा कि अगर ये 2 मोल है और ये 3 मोल है, तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि वाटर सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूट है। या फिर अगर हम वाइस वर्सा कर दें, इसका 3 मोल कर दे, इसका 2 मोल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है ना। यस सर। सर बोलो बोलो। सर अगर दोनों का क्वांटिटी सेम है तो फिर हम लोग मोल्स देखते हैं। दोनों क्वांटिटी अगर सेम है तो भी मोल्स देखते हैं, मोल्स हमेशा मोल्स से देखना है, ये ध्यान रखना। सर तुमको हमेशा अगर मोल्स को प्रेफर करना है कि मोल्स को ही उससे पता प्रेफर करना चलेगा। है, जो भी डिस्कशन, जो भी हम लोग करेंगे ना, जो भी क्वेश्चन हाँ करेंगे, हमेशा मोल्स को देखना है, कभी भी वेट नहीं देखना है, वॉल्यूम नहीं देखना है। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट मोल, जिसके मोल ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल्स कम है वो सॉल्यूट। ठीक है। और अगर दोनों सेम हुआ सर तो ऐसा दोनों का केस मोल इसमें ऐसा केस तुम्हारे पास बनेगा ही नहीं, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा उनका, फिर तुम जो मान लो वही तुम्हारा सही हो जाएगा, मल्टीपल करेक्ट हो जाएगा। ओके सर। उनको भी इतना पता होता है कि हम ऐसा क्वेश्चन दे दिए तो क्या होगा। वेट बराबर दे देंगे, तुमको वेट से मोल्स निकालना पड़ेगा और मोल्स में डील करना पड़ेगा। जल्द से नोट कीजिए। तो अगर मान लो ये तुमको दे रखा है 2 मोल और ये दे रखा 1.5 मोल, तो क्या बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट तो 2 मोल सॉल्वेंट हो जाएगा और 1.5 सॉल्यूट। सॉल्यूट। ध्यान रखना, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द नेचर, क्या नेचर है कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। चलो ठीक है, फटाफट नोट करो। हो गया, हाँ सर। ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि मोलारिटी में और मोलालिटी में किसको कहाँ सॉल्वेंट ने कहाँ सॉल्वेंट ने कहाँ सॉल्यूशन ने कहाँ सॉल्वेंट ने। इसका फॉर्मूले में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके फॉर्मूले में क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो कंफ्यूजन यही रहता है कि किसने सॉल्यूशन लेना है किसने सॉल्वेंट लेना है। तो तुम्हारे लिए क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, कि सॉल्वेंट बड़ा होता है कि सॉल्यूशन बड़ा होता है। सॉल्यूशन। सबको पता है ये चीज, क्योंकि सॉल्यूशन तब बनेगा जब तुम सॉल्वेंट में क्या करोगे, सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्यूट। ठीक है।
तो अगर हम देखें तो हमेशा बड़ा कौन है, सॉल्यूशन बड़ा है। तो तुमको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन वाला टर्म कहाँ आएगा, जो कैपिटल है, बड़ा मतलब कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई। और यहाँ पे क्या आएगा मोलैरिटी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी, क्योंकि गलती यहीं पे अक्सर करते हैं लोग, क्योंकि तुम्हें हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा नहीं, याद रखना है। बाकी ऊपर तो हमेशा क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो है ही, यहाँ भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों सेम है। बस सॉल्वेंट है स्मॉल एम में और सॉल्यूशन है कैपिटल एम में। याद रहेगा सबको, यस सर। नोट करो। याद रहेगा। क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे। हो गया नोट सबका? हाँ सर लिखिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बनाएंगे इसको, डिस्कस बनाने का। क्वेश्चन मानो दे रखा है तुमको, 80 grams of NaOH is dissolved in 2 liter of solution, 2 liter of aqueous solution. Find out molarity. निकल फटाफट क्या आएगा सब लोग, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ाएंगे लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल। सब लोग आंसर निकालो क्या आ रहा है। 1 आ रहा सर। आना चाहिए, बाकी 1 लोग कर m दो। 1 moles 1 molar नहीं, 1 मोलर, क्या बोलेंगे उसको, 1 molar 1 मोलर। सब लोग का आंसर आना चाहिए। हमने क्या पूछा, मोलारिटी। तो क्या करोगे, मोलारिटी का पहले फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ठीक है, लीटर में फॉल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 80 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो पहले मोल्स निकालना है, तो कैसे निकलेगा मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, given mass by molecular गिवन मास बाय mass मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे समझ लो, जो बिल्कुल पहली क्लास कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, कितना मास NaOH का दिया हुआ है दीपाली, 80 ग्राम्स, ठीक है। और मोलर मास NaOH का कितना होता है, सर 40। 40। ठीक है। जिसको नहीं पता है ना, एटलीस्ट 30 तक सबको याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में 30 एलिमेंट तक का सबको मास याद रखना है। प्रिया बताओ कितना मास है सोडियम का, सर 23, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, +1। हाइड्रोजन का अपन कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल हमारे पास ही आ गया, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 मोल्स डिवाइड बाय 2 लीटर, लीटर में ही दे रखा है, कितना आ गया आंसर, 1 मोलर। क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। आंसर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल लेवल 1 क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? yes sir, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लो ऐसा, 250 grams of CaCO3 is present in 1500 gram of solution. 1500 gram of solution. Find molality. निकालो क्या आएगा,
सब try करेंगे। सर 5/3 मोलैलिटी। Let me see. 5/3 सब लोग अच्छे से ट्राई करना, गलत मत करना, जो बोला है फॉर्मूला उसी को यूज करोगे। CaCO3 का मास कितना आ रहा है? मोलर मास सर 100 100 ग्राम। गुड, आ रहा है। तो सही आंसर आना चाहिए सबका, जो सबको पता है। इसका मास 100 ग्राम है, सब लोगों ने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा गलत है, सही से चेक करो फिर से। और किसी को कुछ आंसर आ रहा है अलग? इसी, प्रिया, आयुष, अंकित, कुछ अलग आंसर कि वही आंसर आ रहा सबका? सर 0.0016। और ऊपर चला गया, गलत है। और कुछ आंसर किसी का? देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, बिल्कुल लेवल 1 है ये भी, है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलो फॉर्मूला क्या है? डिवाइड बाय क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ केजी ग्राम की। सॉल्वेंट किसमें? अरे यार थोड़ा नेटवर्क में है। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। केजी में। केजी। ठीक है, ध्यान देंगे। तो केजी में हमको सॉल्वेंट का वेट लेना है, तो कितना मोल है सॉल्यूट का निकल गया सबका? 2.5। 5। कैसे किया तुमने? बिल्कुल सिंपल है। मोल सॉल्यूट क्या होता है? जो दे रहा है गिवन मास 250 डिवाइड बाय मोलर मास 100, दैट इज 2.5। तो 2.5 आ गया। अब हमको चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये क्या दे रखा है हमको? देखो ध्यान से, क्या है ये? ग्राम में है सर, सॉल्यूशन है सर। ये क्या है? सॉल्यूशन है कि सॉल्वेंट है? सॉल्यूशन है सर। तुमने क्या मान लिया क्वेश्चन में? गलती कहाँ है, समझ आया? सॉल्वेंट मानना है। सॉल्वेंट निकालना है हमको। वो क्या करना है? हमको सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट कैसे आएगा? मास So ऑफ solution minus सॉल्यूट। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। करो फटाफट सब लोग। तुम लोग को पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन। सर 2 आ रहा। हाँ तो देखो कितना, देखते हैं करके कितना। ये 1500 है, ये 250 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1250 होना चाहिए, तभी ना होगा ये। तो हाँ कितना सर। के वेट ऑफ सॉल्वेंट? 1250 ग्राम। लेकिन हमको केजी में चाहिए, तो केजी में कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे 1000 से, हाँ है ना? हाँ सर। तो 1000 से डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को डिवाइड करोगे ऊपर चला जाता है। तो ऑलरेडी डिवाइडेड है ये चीज। कितना आएगा देखो, डिवाइड करके यहाँ पे करके सॉल्व करो। कितना हो गया? 2। 2 मोल। 250, दैट इज, डिवाइड करोगे सीधा क्या आएगा? 2, दैट इज 2 मोलर। मोलर। मोलालिटी है। आया समझ में कैसे कर रहे हैं आंसर, कैसे निकालते हैं, क्या गलती की, कहाँ सही की है? जैसे हाँ सर। क्वेश्चन में ध्यान देना है, यही हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला बहुत आसान है, सब लोगों को फॉर्मूला पता होता है, लेकिन क्वेश्चन को अप्लाई करना समझ में आना चाहिए, कैसे करें क्या करें। बिल्कुल बेसिक लेवल है, हम और हाई लेवल पे जाएंगे। जैसे नोट करो, yes हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर। 400 ग्राम of NaOH is present in इसको लिख लो 90 ग्राम ऑफ वाटर।
फाइंड मोडालिटी। निकालो। बना आंसर आया? 12.5 मोलर। 1.11 1.1112 भी आ गया। और क्या आंसर आ रहा है बताओ बाकी लोग? सबका आंसर Sir, आ जाए। इसी तुम्हारा 12.5 आंसर अभी तक नहीं आया एक भी। इसी आई विल बी Sir- आस्किंग यू। Sir, 12.5. ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं क्या आ रहा है। Sir, इसी 12.5. दीपाली, एलेक्स, Sir, 12.5 की आ रहा मेरा भी। देखते हैं बाकी लोग। सबका आंसर आना चाहिए। एलेक्स बताओ कैसे करेंगे ट्राई? सर पहले ये का NaOH का मोल्स निकालेंगे। कितना आया मोल्स? 10 मोल सर। 10 मोल, वेरी गुड। इसका कितना मोल आया? सर नहीं निकाले हैं, कर रहे हैं। जल्दी करो फटाफट। 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आता है? गिवन बाय 18 से डिवाइड करोगे ना तुम उसको, कितना आएगा? 5। 5 एलेक्स तुम बताओ। बाकी लोग से 5 निकल सर, चुका है। 5 5। तो क्या बोलोगे, क्या है? कौन कौन सॉल्यूट, कौन सॉल्वेंट? NaOH सॉल्वेंट है सर। NH सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट है। सॉल्यूट। मोलारिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? kg में सर। कीजिए में। कितना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बताओ? 5 सर। 5। सॉल्वेंट कितना है? 400 ग्राम्स है तो इनटू डिवाइडेड बाय 1000 सर। वेरी गुड। 1000 कर देंगे, ऊपर चल जाएगा। कितना आ रहा है? 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। कितना रहेगा? 50/4 = 12.5 मोल। बहुत लोग का आंसर है। कितनों का आंसर आ गया था ये वाला? सेम। सर मेरा Yes, आ गया था मेरा भी। तो मेरा भी। ठीक है, तो बहुत लोग का आया था, लेकिन जिनका नहीं आया ध्यान रखने कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। हमको ये नहीं पता मोल्स कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। फिर निकालना है सबका मोल्स और फिर निकालना है क्या कैसा। अब सर आगे ऐसे बढ़ो। सिंपल सर बोलो। सर ऐसे सिंपल एम लिख देंगे तो उसको मीटर भी तो कंसीडर किया जाता है। नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम, ये थोड़ी ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं बैठ के। तो केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं तो एम का मतलब क्या होता है? मोडालिटी, स्मॉल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मोडालिटी। ये अंडरस्टूड होता है ना? यस सर। M मतलब तो सर मास भी होता है। एम मतलब मास भी होता है, कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, मेगा, कुछ भी ले सकते हो तुम बैठ के। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इतना तो सबको पता होगा ना क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तुम वैसे मोनो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सीखोगी तुम अपने आप। तो ठीक, आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे के लेवल में जाते हैं, जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे। मान लो 2 मोलर aqueous solution of NaOH is given। ठीक है, हमें दे रखा है 2 मोलर aqueous solution of NaOH। हमको क्या करना है? फाइंड मोलालिटी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन तुम लोग आराम से कर सकते हो क्योंकि पहली बार हम पढ़ा है। क्वेश्चन देखो, फिर से पढ़ के बता रहे क्या है। हमें दे रखा है 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन के सर वैन के बाद क्या लिखा हुआ है? व्हेन डेंसिटी, की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो इज है। रो 2 ग्राम पर ml। ठीक है, क्या करना समझ में आया? हमको मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी निकालना है। और जब हमको क्या दे रखा है?
सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है कितना है 2 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का 2 ग्राम वेट होगा। तो एक क्वेश्चन तुमको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग को ट्राई करना है। हाँ सर, करना अपने से। करो पहले फटाफट, एक बार ट्राई करो, 2 मिनट लगाओ दिमाग, 2 से 3 मिनट। सर 1 होगा क्या? सर 1.04 मोलर। अच्छा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, सोचो कहाँ गलती कर सकते हो। सर ऐसा एक क्वेश्चन बता दीजिए। सर 1.04 मोलर ला। सर बता दीजिए क्वेश्चन। ठीक, तो देखो कैसे करते इस क्वेश्चन को, देखते समझते। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो गिवन है उसका फिजिकल मिनिमम लिख लो। क्या होगा इसका मतलब? 2 What does this moles mean? of हाँ, 2 2 मोल moles of NaOH in 1 liter of solution. 1 liter of water. 1, फिर से बोलो, Solution. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर, क्योंकि मोलारिटी में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, बड़ा वाला चीज। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कैसे लिखें ये चीज? अब तुमको sir. निकालना क्या Yes, है, sir. मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बताओ एक बार। सर moles of solute divided by weight of solvent. वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? kg. केजी। केजी। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, हमको दे रखा है वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, लेकिन चाहिए क्या हमको, Weight. सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट का मोल्स पता है, हाँ सर 2. ये तो दे ही रखा है ना, दिस वी नो, क्योंकि यहाँ पे निकल गया। तो तुमको सोचना पहले ये है कि हम इस चीज से ये कैसे पहुंचे। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखे तुम क्या करोगे, डेंसिटी का यूज करोगे। 1 लीटर को क्या लिख दोगे, 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 ml, है ना। हाँ सर. 1 लीटर में 1000 ml होता है सोल्यूशन का, ये पता है सबको। अब डेंसिटी का तुम लोग को पता Yes, है, sir. डेंसिटी क्या होता है, 2 ग्राम पर ml। डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय वॉल्यूम। Yes सर. वॉल्यूम दिया हुआ है. तो डेंसिटी तुमको पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकल जाएगा। हाँ सर. मास कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी कितना, 2 ग्राम, और वॉल्यूम कितना, 1000, कितना आ जाएगा। 2000. 2000. ये सबको समझ में आया यहाँ तक। हाँ सर. 200 ग्राम क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। Yes, sir. दिस इज सॉल्यूशन का वेट, 32. राइट। अब तुमको निकालना है सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तुमको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है दैट इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सर डेंसिटी 2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है ना। पर मिलीलीटर, हाँ, तो हमने मिलीलीटर ले लिया ना, 1 लीटर में कितना, 1000 मिलीलीटर, यस। वही किया है ना। अब सॉल्यूशन जो दे रखा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो मास की बात कर लेते हैं, मास ऑफ ऑल दिस थिंग, सबका मास। सॉल्यूशन का मास कितना है, 2000 ग्राम है। सॉल्यूट का मास कितना है, अगर 2 मोल दे रखा है तो 80 हो जाए. 2 into 40 दैट इज 80 ग्राम। सबको समझ में आया कहाँ से 80 ग्राम, हाँ सर. उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 80 प्लस सॉल्वेंट का मास हमको निकालना था, वही चाहिए था, सॉल्वेंट का मास चाहिए था। कितना था सॉल्वेंट का मास, 1920 ग्राम, हाँ या ना। हाँ सर. Yes सबको सर. समझ में आया कैसे निकाले वाला पार्ट, Yes, sir. ठीक है। अब हमको वापस से क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना। सो मोलारिटी इक्वल टू नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1920। ग्राम में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, kg. केजी में। आंसर सॉल्व करके नोट करो, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है जरूर।
1.04 1.0 नहीं 1.0 कुछ तो आएगा एग्जैक्ट 1.04 1.0 हाँ कितना किसी का सही भी आया था ऐसा है ना हाँ सर किसका आया था सर मेरा चलो वेरी गुड दैट्स गुड सर इसके यूनिट को क्या बोलते हैं मोलल बोलते हैं इसको मोलल मोलालिटी बोलते हैं हाँ मोलालिटी को मोलल MOLAL और मोलारिटी को मोलर MOLAR सर इसको अच्छे से यूनिट को और कैसे लिख सकते हैं बस ये दो ही यूनिट होता है आइदर स्मॉल एम या कैपिटल एम या फिर मोलर या मोलर ऐसा लिखिए सर आप 80 ग्राम्स लिए हैं सोल्यूट का मास, हम्म। तो सर वो तो 160 ग्राम भी हो सकता है क्यों? 2 लीटर अच्छा में। तुम ये बोल रहे हो ऐसा कि अगर इसको 4 मोल बोल देंगे तो ये 2 लीटर हो हाँ जाएगा ही ना तो यस जब तुम सर। 4 लोगे बेटा तो ये 2 लीटर भी तो तुम्हारा 2000 ml हो जाएगा और 2000 कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा हाँ हाँ यस सर ठीक है तो वो दो तो कट ही जाएगा ना समझ। बाद में बराबर है बात क्यों फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाया हमने समझ में आया यस सृजन हाँ ठीक यस सर। इसी कारण से हमने क्या लिया बिल्कुल बेसिक चीज लिया 1 लीटर ताकि कंफ्यूजन ही ना हो फालतू का कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है जल्द से नोट करो स्टेप देखो कैसे कैसे किए इसका स्टेप सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम कंपटीशन लेवल पे और कोई तुमको फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं बता रहे कि डेंसिटी को यहाँ रखो वहाँ रखो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको तुम आराम से कर सकते हो हम कोई फॉर्मूला तुमसे रटवाएंगे नहीं एक्स्ट्रा तो तुमको फालतू में सर दर्द रटना इसके फॉर्मूले भी रहते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े बट उसको याद किसी को याद होता ही नहीं है क्यों फालतू में याद करेंगे हो गया यस सर नोट समझ में सबको आया है यस सर देखो सब लोग एक बार सब लोग हाँ या ना बोल दो दीपाली इसी प्रिया यस सर यस सर समझ में आ रहा है यस सर यस सर ठीक है वेरी गुड तो देखते हैं फिर नोट कर लिया सबने ना अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वैसा सिमिलर क्वेश्चन तुमको देगा ताकि तुम ट्राई कर सको 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 देख लो तुमको इससे बड़ा क्वेश्चन ना कहीं नहीं मिलेगा एडवांस तक में तुम चले जाओगे तो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसी को फॉर्मेट करेंगे अलग अलग फॉर्म में तो ये ध्यान रखना कैसे करना 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन CaCO3 whose density of solution is 1.5 ग्राम पर ml ठीक है दे रखा है फाइंड मोलालिटी स्मॉल एम निकालना करो फटाफट सेम क्वेश्चन सेम तरह से दिया है सर 2.5 मोलर ट्राई करो सर आ गया आंसर क्या आया सर 2.5 मोलर 2.5 मोलर वेरी गुड देखते हैं आंसर सही है गलत है बाकी लोग भी ट्राई करो सर 0.25 मोलर 0.25 अलग अलग आंसर आ रहा है सब लोग देखो चेक करें कहाँ पे गलती है बाकी लोग जल्दी से ट्राई करो
बनाए या फिर और टाइम चाहिए? सृजन, सर 1 मिनट। सर 2.5 आ रहा है। let us see. सर 2.5। That's good. बाकी लोग भी ट्राई करो। प्रिया, इसी, दीपाली, तीनों का आंसर नहीं आया अभी तक। अंकित, नारायण सिंह, सर 2.5। आ गया। 2.5। देखो कैसे करेंगे सब लोग, देखो ध्यान से, जिससे हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ फिर से देखो कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है? दीपाली, इसी बताओ क्या होगा? कोई भी? So 3 moles of CaCO3 present in 1 liter solution. 3 moles of CaCO3 in 1 liter of solution। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब हमको दे रखा है 1 लीटर को क्या लिखेंगे? 1000 ml, जैसे पहले किया था सॉल्यूशन का, और डेंसिटी दे रखी है 1.5। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना हो जाएगा ये? 1.5 इंटू 1000, कितना आ गया? 1500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही आ रहा है सबका कि इतना सॉल्यूशन का वेट है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? केजी में। यही दे रखा था। तो वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हारा यहाँ पे दे रखा 3 मोल है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट क्या होता है? इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1500 ग्राम, तुमने निकाला है अभी यहाँ पे बैठ के। माइनस सॉल्यूट का वेट कितना रहेगा? 3 मोल है, तो कितना वेट हो जाएगा? 3 इंटू 100 100, दैट इज 300 ग्राम। 200 ग्राम 300 ग्राम माइनस कर देंगे, कितना रहेगा? 1200 1200 ग्राम। ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्या जाएगा? तो सो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलारिटी इक्वल टू ही होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 3 डिवाइड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1200, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्राम में दे रखा है। कितना आ जाएगा? ये 2 से कटा कितना? 34.5 मोल है। कितनों का सही आया आंसर? बिल्कुल एग्जैक्ट यही आया। फिर से एक बार माइक ऑन करना। तो मेरा आया। ठीक आ है, गया सर। मेरा यस। मेरा भी है। 6 लोग 7 लोग का आ आया गया सर। है। ठीक है, 5-8 लोग का। तो जिससे भी नहीं आया था, 1-2 लोगों से नहीं आया, बाकी सबसे आया है। ध्यान रखना है, इसको समझना है। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो फिर से पूछ लो उनको। तो तुम लोग क्या करोगे आज? एक होमवर्क ये भी रहेगा कि तुम्हारे जो भी बुकलेट दे रखे हैं उसमें मोलारिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको तुमको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाना है, और बेसिक्स तुम लोग को पता होगा। ठीक है, सब नोट कर लेना इसको। हाँ Yes, सर, sir. कर लिए। ठीक है, बेसिक्स तुम सर लोग को कहाँ पता ही से होगा। बनाएंगे सर? बता दीजिए सेक्शन। सर कौन सा क्या क्या सेक्शन क्या से? सर कहाँ से बनाएंगे सर इसका क्वेश्चन सब? सेक्शन देखो, प्रीवियस से क्वेश्चन चले ना। प्रीवियस से जो आईटी में आया है, एडवांस में, मेंस में, वो तुमसे बन जाएगा पहले तो। फिर तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में तुम देखना खोजोगे तब तो सेक्शन आई, सेक्शन एच में होगा। नीट वालों में तो अलग से मिला के रखा हुआ रहता है। तो तुम लोग को हर जगह दिखेगा, जहाँ मोलारिटी है कि तुम खुद से देख लो बनता है कि नहीं बनता है। और बाकी तुमसे सब बनेगा। मोल्स देखो, मोल्स होता है वो क्या होता है? 3 चीजों से उसको रिलेट करते हैं। एक होता है नंबर रिलेशन, एक होता है मास, एक होता है वॉल्यूम। ये सब पता है सबको। अगर हम नंबर की बात करें तो 1 मोल में कितनी चीजें होती है? इसको क्या करते हैं हम? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? नंबर। Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर कितना? नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अगर 23. किसी को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा टोटल कितने नंबर है। जैसे मान लो अगर बोलते हैं 1 मोल ऑफ पेन्स। 1 मोल ऑफ पेन्स का मतलब क्या हो गया? हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 पेन्स होंगे, तब हमको 1 मोल होगा। और अगर हमको नंबर दे रखा है
और हमको मोल्स निकल तो क्या करेंगे, बैकवर्ड जाना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, एन से। Na Na क्या है, एक एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक नंबर को ढूंढा था और उससे इस चीज को निकाला था, ठीक है। फिर हमारा एक रिलेशन आता है मास का, तो क्या होता है, अगर मास कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इनटू मोलर मास। अगर मोल दे रखा है तो मोल से मास में जाना तो क्या करोगे, उसका जो भी मोल्स है 2 मोल है तो 2 इंटू मोलर मास कर दोगे, मास आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। और अगर मास दे रखा है ग्राम में और मोल्स चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, सिंपल। और तीसरा होता है वॉल्यूम। अगर मोल से तुमको वॉल्यूम चाहिए तो तुमको 22.4 लीटर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और अगर तुमको वॉल्यूम से चाहिए मोल्स तो क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से डिवाइड। ये होता है एसटीपी पे। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर तुम्हारा एनटीपी दे रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसको वहां पे टेम्परेचर जितना होता है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। एनटीपी एसटीपी कंडीशंस होते हैं, एनटीपी का मतलब 25, एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। उस केस में मेरा 22.7 हो जाता है, 22.7, 22.4 एसटीपी पे, 22.7 एनटीपी पे। अगर वॉल्यूम दे रखा है, मोल से क्या करेंगे, 22.7 से डिवाइड कर देंगे। और ये वॉल्यूम हमेशा किसके लिए होता है, ओनली फॉर गैसेस, गैस के लिए होता है, लिक्विड और सॉलिड के लिए डिफाइंड नहीं होता ये। इतना बड़ा चीज लिक्विड और सॉलिड में नहीं आएगा। हाँ ना, क्लियर है। अब कैसे याद रखेंगे, आवाज कट रही, कैसे बोल लो, ट्राई करो फिर से बोलने का। सर मोल्स का यूनिट क्या होगा? देखो मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल्स एक ऐसा चीज है ना जो दुनिया में तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लो तुम मार्केट जाती हो तो तुम क्या क्या देखती हो, कोई भी सामान तुम अगर तुमको परचेस करना है तो क्या कैसे लोगे, आइदर तुम नंबर के हिसाब से कि 10 दे दो, 5 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, या फिर तुम वेट के हिसाब से लोगे कि 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, 1 टन, 1 क्विंटल ऐसा बोलोगे, या फिर Yes, तुम sir. वॉल्यूम के हिसाब से बोलो 1 लीटर दे दीजिए, 2 लीटर दे दीजिए। इन तीनों के अलावा कुछ और क्वांटिटी है क्या जिससे तुम बात करो कोई चीज लेने के लिए, No, sir. कोई भी नहीं है। अगर तुम देखो कि पूरे हमारे वर्ल्ड में, हमारे जितने भी आसपास में, हम सिर्फ 3 यूनिट में ही काम करते हैं, आइदर मास में या फिर नंबर में या फिर वॉल्यूम में। इसके अलावा कोई क्वांटिटी नहीं होता। अब समझो क्यों मोल्स बनाया गया। अब तुम देखोगे इंडिया में एक चीज, इतना लैंग्वेज है, पानी को यहाँ पे पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातें होती है। अब मान लो साइंटिस्ट लोग रिसर्च अगर करता है तो क्या उसको दिक्कत आएगी, यहाँ पे हमने कुछ और बोल दिया, वहां पे कुछ और बोल रहे हैं उस चीज को। तो क्या किया पूरे केमिस्ट्री में जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यूनिफाई कर दिया कि भाई दुनिया में कहीं भी रिसर्च करोगे तो मोल्स का मतलब यही होगा हर जगह, ताकि क्या हो सके, कोई भी रिसर्च करे तो उसका फायदा उसको मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा टर्म बनाया मोल्स, जिससे तुम सारी चीजों को इंटर रिलेट कर सकते हो। और मोल्स अगर है तो मतलब तुमको सब पता है, उसका मास पता है, उसका नंबर पता है, उसका वॉल्यूम पता है। तो मोल्स एक ऐसा टर्म है जिसका कोई यूनिट नहीं है, वो सारी चीजों को बस रिलेट करता है। समझ में आया कैसे है, क्या है, कहाँ से आई कहानी। Yes, sir. ठीक है, ध्यान रखना। और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखने के लिए कि वॉल्यूम जो है सिर्फ गैस के लिए होता है। अगर हम बोलते हैं 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का तुमसे वॉल्यूम पूछेंगे तो क्या बोलोगे, not कितना बोलोगे, 0 अगर एसटीपी में है तो वाटर। सर उतना हो ध्यान जाएगा रखना वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो लिक्विड। लिक्विड। अगर गैस होता तो यहाँ पे कोई गलती से ये मत बोलना कि सिर्फ 22.4 लीटर होता है। ये तुम कॉमन सेंस लगा सकते हो। तुम लोग स्टेशन में 1 लीटर पानी लिए होगे, बिस्लरी वाला जो आता है, पानी का जो बोतल होता है 1 लीटर वाला, देखा उठा के, yes तो उसका वेट कितना होता है, 1 किलो के आसपास होता है ना, ठीक है। और 1 मोल पानी का वेट कितना होगा, 22.4 अरे kg ये 1 मोल वाटर का वेट पूछ रहे, वेट मास 18 grams. 18 ग्राम। तो तुम खुद सोचो कि अगर 22.4 लीटर बोलेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। 22.4 लीटर का मतलब कितना, 22.4 केजी, बहुत ज्यादा हो जाता है। एक पूरा बकेट, एक बाल्टी पानी उठाओगे तब उसका भार इतना आएगा, और ये तो 18 ग्राम ही आ रहा है। 18 ग्राम तो बहुत छोटा सा, बिल्कुल कम मास हो गया। 18 ग्राम बहुत कम, बिल्कुल 25 ग्राम से भी कम हो जाता है ना, जो लेस का पैकेट वगैरह तो बिल्कुल उससे भी कम है। तुम ये समझो, तो ये ध्यान रखने के लिए हम बता रहे ताकि तुम ये गलती ना करो। ये लिक्विड के लिए हमारा वैलिड नहीं है, गैस के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं 1 मोल ऑफ स्टीम, स्टीम किसका होता है, भाप,
वो वाटर गैस का तो बना होता वाटर है, वेपर सर, वाटर वेपर भी तो सेम हुआ। स्टीम या वाटर वेपर कुछ ही बोल सकते हो, है ना। तब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। समझ में आया बात? कैसे बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो कभी भी सॉलिड या लिक्विड आ जाए उस केस में कैसे निकालोगे वॉल्यूम से मास? अगर सॉलिड लिक्विड है तो वॉल्यूम से मास निकालेंगे डेंसिटी यूज करके। यू विल यूज डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसको ध्यान रखना है। सॉलिड और लिक्विड कहीं भी आ गया, विल यूज डेंसिटी। डेंसिटी को यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो? अगर वॉल्यूम दे रखा है तो मास निकालोगे, मास दे रखा है वॉल्यूम निकालोगे। जैसे मान लो कि अगर हमको दे रखा है 2 kg ऑफ वाटर, 2 kg ऑफ H2O, तो इसका मोल्स निकाल पाएंगे? यस सर। 2 kg के अंदर कितना, 2000 ग्राम डिवाइड बाई 18, मोल्स आ गया आंसर। और हमको ये पता है 2 kg वाटर है, डेंसिटी पता है, तो तुम क्या लोगे, 2 लीटर ले लोगे। डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, 1 kg पर लीटर, 2 लीटर। तो ध्यान रखना सॉलिड लिक्विड के लिए सिर्फ डेंसिटी यूज करते हैं, लेकिन गैस के लिए ये रिलेशन होता है मोल्स का, ठीक है। क्लियर है? नोट करो फटाफट, समझ में आ गया है तो ये करोगे ना तुम, तुम्हारे बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे कि किस में ज्यादा एटम्स है, किस में ज्यादा मोल्स है, तो तुम ये सब खुद से निकालो सोच के, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है उन लोगों को वीडियो भेजा गया होगा, बेसिक लेवल पे वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उस वीडियोस को भी देख के तुम लोग समझोगे थोड़ा बहुत कैसा होता है, क्या होता है। तो जहाँ भी दिक्कत होगी सर वो क्वेश्चन करने वीडियो में। क्लियर नहीं है सर। वीडियो देख चुके हो? यस सर। जो भेजा गया है सर चंद्र प्रकाश से हाँ भेजे होंगे, है ना। सर, वो जो ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं ना। हाँ हाँ, ग्रीन बोर्ड पे मिर्ची का कोई लोगो बना हुआ था, उसमें हाँ देखा। सर, वो उसमें दिखता ही नहीं है सर, वो क्या लिखा हुआ रहता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, एक बार फिर भी वो ट्राई जो करें। डिजिट्स वगैरह कुछ, वो कुछ दिखता ही हाँ नहीं है एक्चुअली क्या है सर। ना कि वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट फिर भी तुमको कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ जाएगा कि ये सब तुमको हम समझा रहे हैं ना, वो सब तुमको थोड़ा टाइम दे के समझाएंगे आराम आराम से, तुमको और क्लियर होगा। जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछना, हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं यस बैकअप तो सर। चलता रहेगा, लेकिन तुम एक बार देख लोगे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, तुम कम टाइम में उसको गियर अप कर सकते हो। यस टाइम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे पास है टाइम, इतना भी नहीं कि नहीं कर सकते, हम लोग आराम से पूरा चेस कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। तो टाइम बस लगेगा, इतना ही है। तो एक बार वीडियो देख लोगे तुम लोग को और आसान होगा समझने में चीजों को, ठीक है। जल्द से नोट करो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर अभी हम लोग 4 बजे से 4-5 से क्लास स्टार्ट करेंगे नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, उसको ज्वाइन करो, ठीक है। सर थोड़ा तो देर से करिए ना। 4:10 से कर लें फिर। हाँ ठीक है सर, सर। 4-10 ठीक रहेगा। 4:10 से कर लेते हैं, तो 10 मिनट ब्रेक ले लो, हम भी ले लेते हैं, तब तक नोट करो उसको, फिर स्टार्ट करते हैं। और एक मेंटेन करोगे सब कॉपी सेपरेट केमिस्ट्री का, ऐसे नहीं कि मिला के पढ़ोगे। और 2-3 कलर का पेन यूज करोगे, तो क्योंकि केमिस्ट्री जितना अच्छा नोट्स बनेगा उतना तुमको पढ़ने में मजा आएगा। जितने हाँ बच्चे न्यू है उनको बता रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का नोट्स इतना अच्छा बनना चाहिए कि तुमको हमेशा पढ़ने का मन करे और सब चीज क्लियर लिखा हो, क्योंकि केमिस्ट्री में नंबर लाना ही इंपॉर्टेंट है। आईटी करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में, बिना केमिस्ट्री के आईटी निकल ही नहीं सकता किसी का। स्कोरिंग पार्ट सबसे ज्यादा केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है और कम से कम मेहनत में तुम आराम से निकाल लोगे। तो बस समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप होगा धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट समझो, समझने में दिक्कत हो बताओ फटाफट, ठीक है। यस सर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। एवरीवन सबकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, ठीक है। चलो ओके, तो अभी स्टार्ट करो, जाके देखो, फिर 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, खत्म करते हैं आज के लिए। ठीक है सर, फिर थैंक अगली यू बार सर। कर लेते हैं, ओके थैंक यू।